आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इजी टॉपिक है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो बेसिक से स्टैंडर्ड तक की हम बात करेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में आपके कार्बन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आपके पास हाइड्रोजन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन भी होता है। यानी किसी भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला को उठा के देख लो, उन सब में क्या होगा? कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस किस के बने होते हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लोग तोड़ा जाए कार्बोहाइड्रेट्स को तो कार्बो प्लस हाइड्रेट्स होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब वाटर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। देखो, एम्पिरिकल फार्मूला को अगर समझा जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में आप देखोगे तो कार्बन जरूर होगा, हाइड्रोजन जरूर होगा और ऑक्सीजन जरूर होगा। अब देखो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, CH2O और ब्रैकेट के बाहर N है। यानी कि जितना आपके पास कार्बन का नंबर होगा उतना ही आपके पास ऑक्सीजन का नंबर होगा। किसी भी कार्बोहाइड्रेट को उठा लो और उसको देखो तो उस पर जितना कार्बन का नंबर होता है ना, उतना ही क्या होता है? ऑक्सीजन का भी नंबर होता है। ठीक है, जैसे C6H12O6 ये किसका है? ग्लूकोज का है। तो C6 कार्बन कितना है? 6, H12O6 और फिर से O कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा और कार्बन के डबल क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अगर अगर इस चीज़ को और अच्छे से समझा जाए तो यहाँ पे N लिखा है, N की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं लिखूँ कि अगर N की जगह 1 ले लूँ तो CH2O, यानी कि C की जगह 1, जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन, तो ये भी 1 और कार्बन के डबल हाइड्रोजन, तो क्या हुआ? CH2O। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं N की जगह 2 पुट करूँ तो क्या होगा? C2H4O2। देखो यहाँ भी जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन और कार्बन के डबल क्या है? हाइड्रोजन है। वैसे ही अगर मैं क्या करूँ? 3 पुट करूँ तो C3H6O2 है कि नहीं? तो सॉरी O3 होगा यहाँ पे, C3H6O3 ये 3 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो जितना कार्बन है उसके क्या है? उसके ही इक्वल ऑक्सीजन है और जितना कार्बन है उसके डबल क्या है? आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला शायद में भी क्लियर हो गया होगा आपको। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या है? जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। यहाँ देखो फिर से फॉर्मूला लिखा है CnH2O और ब्रैकेट के बाहर N। ये फिर से वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा और कार्बन के डबल हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। नीचे एग्जाम्पल दिया है C6H12O6। देखो यहाँ पे C कितना है? 6 है, O कितना है? 6 है, यानी कि जितना कार्बन उतना ही ऑक्सीजन और कार्बन के डबल क्या हो गया? आपका हाइड्रोजन हो गया। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शंस हैं। डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या करवाते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज देगा और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी देता है। प्रिकॉर्सर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फैट्स एंड अमीनो एसिड्स, यानी कि ये क्या क्या बनाते हैं? ये फैट्स का भी आपका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स का भी। देखो पहले हम समझते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या है। ये आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको टर्म कहीं भी आए तो वो कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ग्लाइको टर्म अगर कहीं भी आता है तो यहाँ पे है ग्लाइको टर्म कहीं भी आए तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहा जाए ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड यानी ग्लाइको यहाँ आ गया फिर से कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट इज एसोसिएटेड विद लिपिड। ठीक है, जैसा कि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड खूब अच्छे से देखा होगा। तो अगर ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने की बात आए तो कौन बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी हम कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करेंगे। ग्लाइकोलिपिड को भी बनाना है तो भी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी। ठीक है,
अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो जाए, मतलब अगर चाहिए 5, सपोज़ आपको 5 ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, बस ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अगर 5 ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है और आपके पास जो ग्लूकोज है वो 10 आ जाए, 15 आ जाए, तो वो चीज़ें क्या होंगी, जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज आपकी बॉडी में आया है वो जाके स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो एनिमल्स में जो ग्लूकोज अगर एक्सेस अमाउंट में है तो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर यही प्लांट होता तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। फिर यही चीज़ लिखा है, दीज आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड सेलुलोज ऑफ प्लांट। यानी कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी बनाता है ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन करना बैक्टीरिया के अंदर, या सेलुलोज ऑफ प्लांट, ये सब किससे बनते हैं? एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट से। सोर्स क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट का? तो सोर्स है कॉमन, कुछ सोर्स के नाम बता देते हैं हम, जैसे कि वेजिटेबल है, अगर आप वेजिटेबल लेते हो तो उससे भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फ्रूट्स ले लीजिए, लेग्यूम्स ले लीजिए, जैसे पल्सेस वगैरह ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, ठीक है, राइस ले लीजिए, इन सब में क्या होगा, आपको एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। ग्रेन्स में जैसे वीट, ओट्स, राई, मिलेट्स, बार्ले, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप ऑब्टेन करते हो तो आपको अच्छी तरीके से क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी। अब क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइड इनटू 4 मेन ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोमर्स। यानी मोनोमर्स के बेसिस पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मेनली 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। किसके बेसिस पे? मोनोमर के बेसिस पे। अब मोनोमर क्या होता है, इस चीज़ को भी हम समझेंगे। देखो, एक होता है मोनोमर और एक होता है पॉलीमर, है ना। अगर सपोज एक दीवार है, ठीक, एक दीवार है, एक वॉल है, तो उस पूरे वॉल को आप क्या बोलोगे? उस पूरे वॉल को आप पॉलीमर बोलोगे। जबकि उस दीवार का जो एक ईंट है उसे आप क्या बोलोगे? मोनोमर बोलोगे। यानी कि इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत सारे ब्रिक्स को मिला के, बहुत सारे ईंटों को मिला के एक दीवार बनता है। तो जो ब्रिक है, जो एक ईंट है, वो आपका मोनोमर है, और जो पूरा दीवार है ना, वो पॉलीमर है। तो वैसे ही एक जो आपका, मैं कह सकती हूँ कि जो मोनोमर होता है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, और वही बार बार रिपीट होकर के जो लार्ज यूनिट बनाती है, जो लार्ज चीज़ बनाती है, वो क्या होता है? वो पॉलीमर होता है। और पॉलीमर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? मोनोमर होती है। इसको हम आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, सो चलो, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप, यानी कार्बोहाइड्रेट 4 मेनली ग्रुप में बटे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। मतलब ब्रॉडली दिस कार्बोहाइड्रेट आर क्लासीफाई इनटू 4 ग्रुप्स, यानी कि मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 4 ग्रुप में बटे हुए हैं, सेम चीज़ कह रहा है। अब शायद इस चीज़ को देख के आपको क्लियर हो जाए। मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट को मेनली 4 ग्रुप में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी, ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, और ये 4 भाग में बटा हुआ है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड, तीसरा है ओलिगोसेक्राइड्स, और चौथा है पॉलीसेक्राइड्स। देखो, लिखा है मोनोसेक्राइड्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सेक्राइड्स का मतलब शुगर से है, ठीक है। तो 1 शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि सिर्फ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है, तो उसे आप क्या कहोगे? मोनोसेक्राइड कहोगे। जैसे ग्लूकोज, और उसके बाद बात किया जाए फ्रक्टोज और ये गैलेक्टोज, ये सब क्या है? सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। डाइसेक्राइड क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2, सेक्राइड का मतलब शुगर, यानी इसमें 2 आपके क्या होंगे? मोनोसेक्राइड्स होंगे। डाइसेक्राइड के अंदर 2 मोनोसेक्राइड होंगे। एग्जाम्पल के लिए डाइसेक्राइड में जैसे कि आप कह सकते हो कि सुक्रोज हो गया, फिर आप कह सकते हो लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, इन सब में क्या होते हैं? 2 मोनोसेक्राइड होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड की। ओलिगो मतलब होता है 2 to 10, यानी 2 से 10। ओलिगो का मतलब होता है 2 to 10, यानी 2 से 10। इसमें 2 से 10 तक के क्या होंगे? मोनोसेक्राइड होंगे, ठीक है। और एक होता है पॉलीसेक्राइड, इसमें क्या होते हैं? मोर देन 10 अगर मोनोसेक्राइड है तो वो आप उसको कहोगे पॉलीसेक्राइड। जैसे एग्जांपल में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, इन सब में क्या होंगे? मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स होंगे, यानी 10 से ज़्यादा क्या होगा? मोनोसेक्राइड्स होगा।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब सिंगल, सेक्राइड मतलब शुगर, यानी सिर्फ इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होगा। ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल शुगर, इसको हम लोग सिंपल शुगर भी कहते हैं क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से सबसे सिंपल है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिंपल शुगर, इसीलिए हम इसको सिंपल शुगर भी कहते हैं। दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल फॉर्म, यानी कि ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, इसको फर्दर दोबारा कभी भी आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। अगर इसको दोबारा अगर आप चाहोगे, हाइड्रोलाइज मतलब क्या, ब्रेक डाउन करना, अगर दोबारा आप ब्रेक डाउन करना चाहोगे तो आप इसको दोबारा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। किसको, मोनोसेक्राइड को। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CnH2nOn। फिर से मैंने बोला जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है, और कार्बन के डबल क्या है, हाइड्रोजन है। मोनोसेक्राइड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। तो मोनोसेक्राइड फिर से डिवाइडेड है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम दे कैन बी सब डिवाइडेड, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम ये क्या है, फिर से डिवाइडेड है। मैंने बोला ना मोनोसेक्राइड क्या होता है, ये वन आप कह सकते हो कि शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम फिर से डिवाइडेड है। जैसे अगर 3 कार्बन एटम है किसी मोनोसेक्राइड के अंदर तो उसे आप ट्राइयोज बोलोगे। अगर उसके अंदर 4 है, ठीक है, पहले यहाँ पे क्या होगा, 3 अगर होगा तो ट्राइयोज बोल दोगे, अगर 4 होगा तो टेट्रोज बोल दोगे, अगर 5 कार्बन एटम होगा तो पेंटोज, अगर 6 कार्बन एटम है तो हेक्सोज, और 7 कार्बन एटम है तो हेप्टोज, यानी 3 से 7 तक के हो सकते हैं। अगर 3 होगा तो ट्राइयोज, अगर 3 कार्बन है किसी मोनोसेक्राइड के अंदर तो उसे आप ट्राइयोज बोलोगे, अगर 4 कार्बन है किसी भी मोनोसेक्राइड के अंदर तो उसे टेट्रोज बोलोगे, अगर 5 कार्बन है किसी भी मोनोसेक्राइड के अंदर तो उसे आप पेंटोज बोलोगे, और 6 कार्बन एटम है किसी भी मोनोसेक्राइड के अंदर तो उसे हेक्सोज, ऐसे ही 7 कार्बन है तो हेप्टोज। ओके, देखो यहाँ फिर से शो किया गया है। ट्राइयोज मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, पेंटोज मतलब 5 कार्बन, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, और हेप्टोज मतलब क्या, 7 कार्बन। फर्दर इफ वी सी दिस कैन बी कंबाइंड विद आइदर एन एल्डिहाइड और विद अ कीटोनिक ग्रुप, यानी कि ये फर्दर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप के साथ भी कंबाइन करके अलग अलग चीज़ें बनाता है। जैसे इस टेबल को समझो, बड़े आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन, किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 भी कार्बन हो सकते हैं, किसी के अंदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 5 भी कार्बन हो सकते हैं, 6 कार्बन हो सकते हैं, और 7 कार्बन हो सकता है, ठीक है। 3 से 7 तक के कार्बन मोनोसेक्राइड के अंदर होते हैं। तो अगर 3 कार्बन है तो उसे आप क्या बोल रहे थे, ट्राइयोज बोल रहे थे। 3 कार्बन है तो उसे आप ट्राइयोज, 4 कार्बन है टेट्रोज, 5 कार्बन है पेंटोज, 6 कार्बन है हेक्सोज, 7 कार्बन है हेप्टोज, ठीक है। अब सपोज अगर उसके अंदर 3 कार्बन है लेकिन वो एल्डिहाइड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे एल्डोट्राइयोज बोलोगे। मतलब 3 कार्बन तो है, ठीक है, उस मोनोसेक्राइड के अंदर 3 कार्बन है, बट साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी है तो आप क्या बोलोगे, एल्डोट्राइयोज। अगर 4 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोटेट्रोज, अगर 5 कार्बन है एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोपेंटोज, अगर 6 कार्बन है एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोज, अगर 7 कार्बन है एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बोल दोगे उसको आप बोलोगे एल्डोहेप्टोज, ठीक। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है वैसे कीटोन ग्रुप भी लग सकता है। तो अगर 3 कार्बन है और कीटोन ग्रुप लगा है तो उससे आप बोलोगे कीटोट्राइयोज। अगर आप कह सकते हो कि अगर 4 कार्बन है और कीटोन लगा हुआ है तो कीटोटेट्रोज। अगर 5 कार्बन है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो कीटोपेंटोज, अगर 6 कार्बन है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो कीटोहेक्सोज, और अगर 7 कार्बन है पेंटोज ग्रुप लगा है तो आप क्या कहोगे, कीटोहेप्टोज, ठीक है। तो ये टेबल समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डाइसेक्राइड, यानी डाई मतलब 2, यानी इसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड होंगे। ये एक मोनोसेक्राइड प्लस 2 मोनोसेक्राइड इज इक्वल टू डाइसेक्राइड, ठीक है। तो देखो दीज आर दूध सुगर विच गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे किसका, डाइसेक्राइड का, तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसेक्राइड के, यानी कि दीज आर दूध शुगर मॉलिक्यूल विच आर गिवन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी ब्रेक डाउन करोगे डाइसेक्राइड का तो 2 मॉलिक्यूल मिलेगा मोनोसेक्राइड का।
दीज टू यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो ये दो आपके मोनोसेक्राइड्स के यूनिट हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल देख लिया जाए तो जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब के सब क्या है, डाइसेक्राइड है। देखो यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा सा अगर बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ कि मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड इज इक्वल टू डाइसेक्राइड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही डाइसेक्राइड को ब्रेक करोगे फिर से 2 यूनिट क्या दे देगा आपको, मोनोसेक्राइड का देगा। और ये एक मोनोसेक्राइड है, ये दूसरा मोनोसेक्राइड है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, ये पहला मोनोसेक्राइड, ये दूसरा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। देखो माल्टोज, माल्टोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है। तो मैंने बोला कि अगर माल्टोज डाइसेक्राइड है तो उसको तो तोड़ने पे 2 मॉलिक्यूल मिलने चाहिए मोनोसेक्राइड के, तो बिल्कुल मिलेंगे। मोनोसेक्राइड है मतलब माल्टोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है, उसको तोड़ोगे तो 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो मिलेगा आपको ग्लूकोज और दूसरा मिल जाएगा आपको ग्लूकोज, यानी दोनों मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, ग्लूकोज के ही मिलेंगे। जैसे ही आप माल्टोज को तोड़ोगे तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे, आप लैक्टोज को ब्रेक डाउन करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे तो एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज का मिलेगा और दूसरा गैलेक्टोज का मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप सुक्रोज को क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे तो एक मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज का मिलेगा और दूसरा किसका मिलेगा, फ्रक्टोज का मिल जाएगा। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड। दीज आर दूज शुगर विच यील्ड 3 to 10 मोनोसेक्राइड, यानी कि ये वो शुगर है जिसके अंदर 3 से 10 तक के क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं। यानी 3 मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 तक के मोनोसेक्राइड्स अगर मिलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सेक्राइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट या शुगर। ठीक है, तो फ्यू शुगर अगर हैं तो वो क्या है आपका, ओलिगोसेक्राइड्स है। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब मेनी, सेक्राइड मतलब शुगर, यानी इसके अंदर बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल होंगे। बहुत सारे का मतलब मोर देन 10। मोर देन 10 अगर कितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं तो वहाँ पे आप उसको पॉलीसेक्राइड कहोगे। दीज आर दूध शुगर विच येल्ड मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करने पे 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल देगा मोनोसेक्राइड के। पॉलीसेक्राइड कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू 2 टाइप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट इन द चेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी फिर से पॉलीसेक्राइड को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 ग्रुप में। ठीक है, किसके बेसिस पे, मोनोसेक्राइड के बेसिस पे ही फिर से पॉलीसेक्राइड को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड को 2 भाग में बांटा गया है, एक तो होमो पॉलीसेक्राइड और दूसरा हेट्रो पॉलीसेक्राइड। होमो का मतलब सेम, यानी कि यहाँ जो मोनोमर होगा वो सेम होगा, सेम मोनोमर रिपीट करेगा। और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट मोनोमर रिपीट्स करेंगे। होमोपॉलीमर, होमो मतलब सेम। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज होमोग्लाइकॉन्स, दीज आर द पॉलीमर ऑफ द सेम, दीज आर द पॉलीमर ऑफ द सेम मोनोसेक्राइड यूनिट, यानी यहाँ पे जो मोनोसेक्राइड यूनिट होगा वो सेम होगा। अगर जैसे एग्जांपल में इसमें स्टार्च दिया गया है, ठीक है,